Good morning student, this is part 11 of chapter 10 haloalkanes and haloarenes. In the last video we have discussed about the nucleophilic substitution reaction, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट हम क्या लेते थे हेलोएल्केन, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और हेलोजन को वो सब्स्टिट्यूट कर लेता था, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल भी पढ़े, मोनोडेंट और एम्बीडेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1 एंड SN2, ठीक है। पर SN1 SN2 पढ़ने से पहले आज हम कुछ पढ़ते हैं, दैट इज़ अ स्टीरियोकेमिकल टर्म्स, ओके। अभी स्टीरियोकेमिकल या स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? So basically it is a branch of chemistry that deals with the 3D structure और 3D molecules of a compound, okay? किसी भी कंपाउंड की 3D स्ट्रक्चर पे वो स्टडी करती है, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल टर्म्स, ठीक है। तो आप बहुत सारे टर्म्स नहीं पढ़ेंगे, चार पांच जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उसी पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, हम बहुत ही बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो स्टीरियोकेमिकल टर्म्स पहला हम पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, ओके। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है उतना ही बताएंगे हम आपको जो आपके लिए ज़रूरी है क्लास 12 के लिए। हम लोग को कोई बहुत थीसिस नहीं लिखना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे, तो हम बहुत ही छोटा सा मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। जो नॉर्मल लाइट होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हर एक डायरेक्शन में क्या है, जो नॉर्मल लाइट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पर जब हम इसी लाइट को किसी पोलराइज़र से, ठीक है, पोलराइज़र होता है उससे पास करते हैं, तो अब जितने भी पार्टिकल्स हैं उस लाइट के वो लोग क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ जो है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर इसमें जो पार्टिकल्स हैं लाइट के वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें जो लाइट के पार्टिकल्स हैं सारे के सारे वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हम PPL बनाते हैं। PPL लिखूंगी मैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। PPL जहाँ भी लिखूँ आप समझ जाना कि मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रहेंगे, ओके। इतना समझ में आया? बस इतना ही है इसमें, और कुछ ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं है। तो ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक। नेक्स्ट टर्म आता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच रोटेट द PPL, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है, ठीक है। कैसे? जैसे ये लाइट है, इस लाइट को हम ये यहाँ पर एक बीकर है जिसमें कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा है, ठीक है। इसके थ्रू हम इस लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। लाइट पास करना समझते हैं, टॉर्च को जला दो तो लाइट ऐसे पास हो जाती है, वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो सब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से है। जब हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, रोटेट हो गया, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है, और क्या हो सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करता है, ठीक है। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है। क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, दोनों में से कोई एक करेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है, या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इस तरीके से समझ में आया ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक। अगर जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, वो जो लाइट है, जो PPL है, उसको कहाँ कैसे रोटेट कर रहा है, राइट में रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। द सब्सटेंस विच रोटेट द PPL इन द राइट
दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। और उसको किससे डिनोट करते हैं, डी से या फिर प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैसे लीवो रोटेटरी होता है जो ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच रोटेट द पीपीएल इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, दैट आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। और उसको किससे डिनोट करते हैं, एल से या फिर माइनस साइन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई सब्सटेंस रखा है, सपोज इसमें ब्यूटेनॉल रखा है, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल करके एक सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये सब्सटेंस सपोज जो ये लाइट पास हो रहा है उसको क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, क्या है ये, डी ब्यूटेनॉल। क्या नाम होगा, डी ब्यूटेनॉल टू ऑल। डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटेनॉल है ये पीपीएल को कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में रोटेट कर, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसके लिए, डी लिखेंगे। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस साइन के साथ भी लिख सकते हो, प्लस ब्यूटेन टू ऑल। समझ में आया। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जिसको हम डी या प्लस साइन से डिनोट करते हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और लीवो रोटेटरी क्या होता है, वो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा पीपीएल को, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे, एल ब्यूटेन टू ऑल या फिर माइनस ब्यूटेन टू ऑल। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास ब्यूटेनॉल है वो प्लस है या फिर माइनस, तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता कर सकते हैं आप लोग, ऐसे देख के नहीं पता सकते कि भाई ये ब्यूटेनॉल जो है वो कौन सा वाला है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आप पता कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ज़रूरी है जानना, इंपॉर्टेंट है ये जानना। डी और एल क्या होता है, डी मतलब जो भी कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, लाइट को, पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और एल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो समझ में आया। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करेंगे, पीपीएल को, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब वो पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, लीवो मतलब वो पीपीएल को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, डी और एल से। तो मैंने आपको दिखा दिया, डी ब्यूटेनॉल टू ऑल होगा, ब्यूटेन टू ऑल होगा, या फिर प्लस ब्यूटेन टू ऑल होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर लेफ्ट में करेगा तो हम ये वाला लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर हुआ इतना, बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। अब दूसरा एक नया टर्म आता है CHIRAL, कायरल। क्या बोलते हैं इसको, कायरल। तो कायरल क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल्स which is not superimposable to its mirror image, okay। एग्जाम्पल से समझाते हैं, लाइक एक P है, ठीक है, और ये मिरर है, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा P का, दिस इज द मिरर इमेज, ठीक है। अब सुपर इम्पोजिबल समझते हैं। सुपर इम्पोजिबल मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजिबल हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। देखो मेरे दोनों हैंड्स जो हैं, दे हैव कवर्ड ईच अदर एग्जैक्टली, फुल्ली। चाहे इसको देखें चाहे इधर से देखें, दोनों एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, फुल्ली कवर कर चुके हैं। इसलिए बोथ द हैंड्स आर सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। बट दीज टू आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, है ना। देखो कुछ इसका पार्ट जो है बच गया है, आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। सो इधर इधर बच गया, जो इसने इसको सुपर इम्पोज नहीं किया है, ठीक है। तो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। तो अब इसको देखेंगे हम लोग। तो कायरल क्या होते हैं, जो अपने मिरर इमेज को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, ओके। सो ये P है, ये उसका मिरर इमेज है, ओके। सो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, आप इस P को उठा के इसके ऊपर रख दो, ठीक है। ये मेरा P है और इसका मिरर इमेज कैसे होगा, इस तरीके से, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे उठा के, तो है ना, इस तरीके से बनेगा हमारा। इसको इसके ऊपर लाके हमने रख दिया, क्लियर हुआ। ये है P, इसको इसके ऊपर लाके रख दिया, तो इस टाइप का बना। क्या ये सुपर इम्पोजेबल है, नहीं है। सो जो P है और उसका मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सो P कैसा ऑब्जेक्ट है, P इज़ अ कायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। P कैसा है, कायरल है।
अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मॉलिक्यूल्स है जो अपने मिरर इमेज से पूरी तरीके से सुपर इम्पोज हो जाता है, जैसे कि ए है ना, ए ऑब्जेक्ट है, उसका मिरर इमेज भी ऐसे ही बनेगा। आप इसको इसके ऊपर ले आओ, दोनों एक दूसरे को पूरा सुपर इम्पोज कर देंगे, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया ए कायरल। क्या पढ़ते हैं इसको? ए कायरल। और इसको क्या पढ़ते हैं? कायरल। जब कब कायरल होता है? जब ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज जो है दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ओके, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कायरल। ओके, और ए कायरल मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजेबल, देन दे आर ए कायरल। तो ये कॉपी में नोट डाउन करेंगे कायरल क्या होता है और ए कायरल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सो कायरल नॉट सुपर इम्पोजेबल, किसके साथ? अपने मिरर इमेज के साथ, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। और जो अकायरल है दे आर सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, सो अब जैसे हमने पढ़ा कायरल ऑब्जेक्ट, वैसे ही कायरल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन्स भी होते हैं। इस कायरल कार्बन्स को ही एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, देन विल मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल समझ में आ गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज है, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सो दे आर कॉल्ड कायरल। तो अब कायरल कार्बन क्या होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन उसी को बोलते हैं, वो क्या होते हैं? सो ऐसे कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दे आर कॉल्ड कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो, बॉन्डेड हो। यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है ये 4 डिफरेंट जो है अलग अलग टाइप के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से क्या है, बॉन्डेड है। यहाँ पर सी ए से भी बॉन्डेड है, सी से भी, डी से, बी से भी, सब अलग अलग टाइप के क्या हैं, एटम्स हैं। तो ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी एस्ट्रिक्स से। सो यहाँ सी के ऊपर क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक्स। सी के ऊपर एस्ट्रिक्स लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि सी क्या है, कायरल कार्बन है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, लाइक ये है 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, दिस इज दी 2-क्लोरोब्यूटेन। सो हियर यू कैन सी दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एस्ट्रिक्स लगा देंगे, एंड यू कैन सी दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ पर H से कनेक्टेड है, यहाँ क्लोरीन से, यहाँ इथाइल ग्रुप से, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से। सो हियर वी कैन सी कि जो कार्बन है इट इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स। और इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल दिस इज अ ब्यूटेन 2 ऑल, नाम आता है, नंबरिंग करो 1 2 3 4 यहीं पर हो जाएगा। तो ब्यूटेन 2 पे क्या है, अल्कोहल है, तो ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी कि दिस सेकेंड कार्बन इज अ कायरल कार्बन। वाई? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, मिथाइल से, यहाँ इथाइल से, यहाँ हाइड्रोजन से, यहाँ पर OH ग्रुप से कनेक्टेड है। सो आइदर इट इज़ कनेक्टेड टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, देन इट इज़ कॉल्ड कायरल कार्बन। ठीक है, सो कायरल कार्बन क्या होता है, 4 डिफरेंट एटम से क्या होता है, वो बॉन्डेड होता है। ओके, यू कैन सी हियर इट इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ कायरल कार्बन। तो एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई करो भाई कौन सा कायरल कार्बन है, कौन सा नहीं है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल सॉलिड लाइंस बनाई है, जबकि यहाँ एक वेज बनाया है, वेज जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, एंड दिस इज़ डैश्ड। ऐसा क्यों बनाया है, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था इसको, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये जो कार्बन है, ठीक है, आप देखोगे कार्बन में 4 बॉन्ड है, चारों सिग्मा है, मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब 4 जो बॉन्ड है वो कैसे रहेंगे। ये जो सॉलिड 2 लाइंस हैं वो बताते हैं कि ये दोनों जो बॉन्ड है वो क्या है, सेम प्लेन में है, पर जो बॉन्ड इस तरीके से प्लेन के बाहर होता है, सामने की तरफ, ठीक है,
एक बॉन्ड ये है जो ये जो प्लेन है उसमें सामने की तरफ है, उसको हम लोग सॉलिड से शो करते हैं, सॉलिड वेज से। और जो ये पीछे की तरफ है ना, इधर पीछे एक बॉन्ड दिख रहा है आप सबको, ये 1 2 3 4 बॉन्ड है। एक ये दोनों बॉन्ड क्या है, सेम प्लेन में, ये एक प्लेन है, उस प्लेन में क्या है, ये बॉन्ड है। ये इस प्लेन से आगे की तरफ, सामने की तरफ जो है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, इस वेज से। और जो पीछे की तरफ है उसको इस तरीके से डैश लाइन से शो कर रहे हैं। तो ये प्लेन के पीछे वाला भाग है, ये वाला, ठीक है, ये प्लेन के सामने है और ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में है। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। 11th में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ओके। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ से आता है। सो दिस इज़ द कायरल कार्बन, जो 4 डिफरेंट जो है एटम से कनेक्टेड है। ये स्ट्रक्चर हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, अभी आगे जो भी हम SN2 या SN1 पढ़ेंगे तो अगेन वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर, तो इसको याद रखेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर आ रहा है, समझ में आ रहा है। A और C क्या है, एक ही प्लेन में, और जो प्लेन के सामने जो बॉन्ड है उसको हम सॉलिड से, और जो प्लेन के पीछे था उसको हम किससे शो करेंगे, इस तरीके से डैश से। क्लियर हुआ। सो कायरल कार्बन समझ में आया, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से वो क्या बनेगा, बॉन्डेड रहेगा, ठीक है, कार्बन, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है मीन्स अगर आपके पास 2-क्लोरोब्यूटेन का सॉल्यूशन है और उससे आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। अगर आप सपोज इसका मिरर इमेज बनाओगे तो दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो चलो एक बार देखते हैं, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये तो यहाँ का यहाँ रहेगा। अब ये C किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये D किधर आएगा, इस तरफ, और ये B इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। अब आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे, देखो ये नहीं करेंगे। ये B इधर है जबकि ये B इधर है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये D इधर है, ये D इधर है, जबकि इधर होना चाहिए इस तरफ। ये C इधर है, ये C इधर है, तो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे क्या, इन दोनों का। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखो, क्या सुपर इम्पोज होगा, नहीं होगा। तो जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो मिरर इमेजेस हैं दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ओके, वो इस पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे, इसलिए उनको हम कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि उनके मिरर इमेज जो है दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। क्लियर हुआ। अगेन मैं बोल रही हूँ, इसका हमने मिरर इमेज बनाया और ये इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज देयर मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो कायरल मॉलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और क्या होते हैं, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस। आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, ओके, क्लियर हुआ। सो दिस इज अबाउट कायरल कार्बन एंड कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑल को मैं इसमें बना के बताती हूँ कि ब्यूटेन टू ऑल इसमें कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो देखो कार्बन से क्या क्या अटैच है, H है, CH3 है, C2H5 है, OH है। तो चलो एक एक जगह मॉलिक्यूल्स हम फिट कर देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ OH लगा देते हैं, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर CH3, ठीक है। वो देखो ब्यूटेन टू ऑल दिख रहा है, हाइड्रोजन अटैच है, OH अटैच है, C2H5 अटैच है और CH3 अटैच है, ठीक है। सो ये हमने ब्यूटेन टू ऑल बना दिया। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है। सो ये है ब्यूटेन टू ऑल और उसके मिरर इमेजेस है ना, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। तो हमने पढ़ा कि जो कायरल कार्बन होते हैं और जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं,
रोटेट करते हैं पीपीएल को, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। सपोज ये वाला जो ब्यूटेनॉल है ये क्या करता है, राइट में रोटेट करता है। किस में रोटेट करता है, राइट रोटेट करता है। तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, या तो हम इसको बोलेंगे डी ब्यूटेन टू ऑल। समझ में आ रहा है, डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो पीपीएल को राइट रोटेट कर रहा है। तो राइट के लिए हम क्या लगाते हैं, डी, या फिर हम क्या लगा सकते हैं इसके लिए, प्लस भी लगा सकते हैं, प्लस ब्यूटेन टू ऑल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये राइट रोटेट कर रहा है मतलब ये क्या कर रहा होगा, लेफ्ट रोटेट कर रहा होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल ब्यूटेन टू ऑल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, माइनस ब्यूटेन टू ऑल। क्लियर हुआ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, और ये डी है और ये एल है। ये हमने मान लिया है ना कि सपोज अगर ये राइट रोटेट कर रहा है तो ये क्या रोटेट करेगा, लेफ्ट रोटेट करेगा। क्लियर हुआ। तो राइट है तो हम डी लिख रहे हैं, लेफ्ट है तो एल लिख रहे हैं, या फिर डी के राइट के लिए हम पॉजिटिव भी लिखते हैं या फिर माइनस भी लिखते हैं। ये माइनस और प्लस हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। सो डी हम बिना ब्रैकेट में लिखते हैं, बट प्लस और माइनस का साइन हम ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। सो ये प्लस ब्यूटेनॉल है और ये माइनस ब्यूटेनॉल है, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल है, याद रखना, ब्यूटेनॉल नहीं है, इट इज़ ब्यूटेन टू ऑल। सो इस तरीके से ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस हैं, और उसका नाम हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसी मिरर इमेज से एक नया टर्म आता है, इनैंशियोमर्स। जैसे हमने आइसोमर पढ़ा था ना, आइसोमर पढ़ा था, याद है। आइसोमर्स क्या था, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो सेम यहाँ पर भी आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और कैसे मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं उनको, इनैंशियोमर्स। सो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर इनैंशियोमर्स के बारे में बताते हैं। कर लिया, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है इनैंशियोमर्स। जैसे आइसोमर्स वैसे इनैंशियोमर्स, ठीक है। ये इनमें भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, उनके नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है। सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images are called enantiomers। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए पहले तो वो दोनों एक दूसरे के, और क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट इज नॉन मिरर इमेज और दूसरा दे शुड बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। सो दीज आर द एनांशियोमर्स ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, है ना, ये ब्यूटेन टू ऑल के क्या है, एनांशियोमर्स हैं। सो डी ब्यूटेनॉल 2 और एल ब्यूटेनॉल 2 ऑल दे बोथ आर एनांशियोमर्स। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है, डी ब्यूटेनॉल ब्यूटेन टू ऑल एंड एल ब्यूटेन टू ऑल, दे बोथ आर एनांशियोमर्स, है ना। और भी एनांशियोमर्स हैं, आपको मैं और एग्जांपल बताती हूँ। लैक्टिक एसिड के एनांशियोमर्स देखते हैं हम लोग।
So this is lactic acid. Okay. अब इसका enantiomers देखते हैं हम लोग. सो दीज बोथ आर enantiomers बिकॉज ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो दोनों क्या है, enantiomers हैं. सो enantiomers में एक क्या होगा, D होगा और एक क्या होगा, L होगा. कोई भी एक को D ले सकते हैं, किसी भी एक को L ले सकते हैं. ठीक है. सो दे आर enantiomers. ठीक है. हाउ, व्हाट आर enantiomers? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. दो चीज़ें होंगी enantiomers में, एक D होगा और एक L होगा. ठीक है, समझ में आया. कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक ब्यूटेन टू ऑल इज अ कायरल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है. उसको आप इस तरीके से लिखोगे और उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल. ठीक है. सो ब्यूटेन टू ऑल इज अ कायरल मॉलिक्यूल्स. अब enantiomers क्या होंगे, डी ब्यूटेनॉल 2 और एल ब्यूटेनॉल 2 आर enantiomers. ठीक है. क्यों दोनों enantiomers क्यों हैं, क्योंकि दोनों क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के और नॉन सुपर इम्पोजिबल है. तो जब भी हम enantiomers की बात करेंगे उसमें हमेशा दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, है ना. enantiomers जैसे आइसोमर्स होते हैं ना, दो से एक, किसी का भी अगर हम आइसोमर बोल रहे हैं तो उसके दो कम से कम तो मॉलिक्यूल होंगे ही अलग अलग स्ट्रक्चर के, है ना. भले उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनके दो स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे. वैसे enantiomers भी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा बट उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अलग अलग. जैसे कि डी ब्यूटेनॉल 2 और एल ब्यूटेनॉल 2, सॉरी ब्यूटेन टू ऑल और ब्यूटेन टू एल ब्यूटेन, सॉरी डी ब्यूटेन टू ऑल और एल ब्यूटेन टू ऑल. ठीक है. डी ब्यूटेन टू ऑल और एल ब्यूटेन टू ऑल, दे बोथ आर enantiomers. याद होगा आपको, ये दोनों क्या है, enantiomers हैं. और ब्यूटेन टू ऑल क्या है, इट इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल. सो अगर कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ब्यूटेन टू ऑल. पर अगर हम enantiomers की बात करेंगे तो आपको डी और एल लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स आएंगे. ठीक है. सो enantiomers are non superimposable mirror images. ओके, समझ में आया, कायरल कार्बन और enantiomers. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, उसको देखने से पहले जैसे मैंने बताया कि दे आर enantiomer. इसका नाम है, सपोज ये D है और L है, तो ये D लैक्टिक एसिड है. ठीक है. और ये है L लैक्टिक एसिड. ठीक है. D लैक्टिक एसिड है मतलब ये PPL को क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये PPL को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. ठीक है. अब हमने क्या किया, इन दोनों का सेम अमाउंट में लिया है ना. हमने 1 मोल सपोज, है ना, हमने इसमें एक बीकर है, दोनों को 1-1 मोल ले लिया. यहाँ पर D लैक्टिक एसिड लिया और यहाँ पर L लैक्टिक एसिड लिया. दोनों को इक्वल अमाउंट में हमने इसको यहाँ पर डाल दिया. तो ये जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा इसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है. क्या लेना है हमको, इक्विमोलर सब्सटेंस लेना है, इक्विमोलर्स ऑफ enantiomers. ये दोनों enantiomer के सेम मोल्स हमको लेने हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, तब उसको जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर. सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द enantiomers, जो enantiomers है उसका इक्विमोलर मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर. ठीक है. हमने क्या लिया, डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड को इक्वल अमाउंट में इक्विमोलर में यहाँ पर मिक्स कर दिया. तो जो मिक्स करने से जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर. ओके. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, DL से. अब देखो इसमें डी लैक्टिक एसिड भी गया है, एल लैक्टिक एसिड भी गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DL लैक्टिक एसिड. तो अगर इस तरीके से लिखा है DL लैक्टिक एसिड, मतलब क्या है, ये लैक्टिक एसिड जो है D लैक्टिक एसिड और L लैक्टिक एसिड का मिक्सचर है, मतलब ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर.
ओके इसको या तो DL लैक्टिक एसिड लिखेंगे या क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। ओके सो इट इज़ डिनोटेड बाय DL और प्लस माइनस। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें D वाले भी हैं और L वाले भी हैं, ठीक है, दोनों ही टाइप के इसमें एनांशियोमर है। सो अगर D जो है राइट में रोटेट करेगा और L जो है लेफ्ट में रोटेट कर देगा, है ना। जैसे ये PPL है, D वाले ने इसको क्या किया, राइट रोटेट कर दिया, फिर इसी को लेफ्ट जो L वाले ने क्या कर दिया, लेफ्ट में रोटेट कर दिया, तो वापस से हमको क्या मिल गया, प्लेन पोलराइज लाइट ही मिल गया, ठीक है, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है, समझ रहे हैं ना। D भी है उसमें, L भी है, तो D अगर राइट में रोटेट करता है इसको तो L क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट कर देगा, तो ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके क्लियर हुआ। सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उसमें D भी है और L भी है, दोनों टाइप के एनांशियोमर्स हैं, इसलिए टोटल जो रोटेशन है वो 0 हो जाएगा। दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ। सो रेसिमिक मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ द एनांशियोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, बिकॉज अगर D जो है अगर वो राइट में रोटेट करेगा तो L जो है उतना ही लेफ्ट में रोटेट करेगा, तो टोटल रोटेशन क्या हो जाएगा, 0। ओके सो दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरा नया टर्म है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन करने का, उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। कन्वर्शन ऑफ एनांशियोमर इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन। ये जो कन्वर्शन करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर, ये जो मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया दैट इज रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमाइजेशन ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं कन्वर्शन करने का उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है। सो अगर सपोज ये एक सॉल्यूशन है, इसमें रेसिमिक मिक्सचर है और इसके थ्रू हम कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है तो। क्लियर हुआ। अगर हम रेसिमिक मिक्सचर से PPL कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास करेंगे तो उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा, दैट्स वाई दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ। तो आज में बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ लिए नए नए जो हमने पहले कभी भी नहीं पढ़े थे, जैसे कि प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे पार्टिकल्स। ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकली एक्टिव पढ़ा है ना। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स वो क्या करेंगे, इस PPL को रोटेट कर देंगे आइदर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ओके, किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। कौन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रोटेट PPL आइदर इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको D से डिनोट करते हैं। और लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करेगा तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं और उसको L से डिनोट करते हैं या माइनस साइन से डिनोट करते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कायरलिटी। कायरल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज दे बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल देन दे आर कॉल्ड कायरल ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे ये अभी हमने बनाया है, ये ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर इमेज, दे बोथ आर इन नॉट सुपर इम्पोजेबल, सो दे आर कायरल ऑब्जेक्ट, ओके। दे बोथ, दिस इज अ कायरल ऑब्जेक्ट क्योंकि उसका मिरर इमेज जो है इट इज़ नॉट अ सुपर इम्पोजेबल। और ये कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कायरल कार्बन में इसके जितने भी बॉन्ड हैं वो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से बॉन्डेड रहते हैं। सो दिस इज द कायरल कार्बन, ठीक है। एनांशियोमर्स क्या होते हैं, दो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इनको एनांशियोमर्स बोलते हैं। ये D लैक्टिक एसिड है और ये L लैक्टिक एसिड है, ये दोनों एनांशियोमर्स हैं। और दोनों एनांशियोमर को हम इक्वल अमाउंट में मिला दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है। इसके नोट्स आप बना लेंगे, अगर कहीं भी इसमें पढ़ते पढ़ते आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया है, कायरल कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ो और जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप मुझे पूछो, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई हूँ, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाना, इन्वर्स, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्स हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका मिरर इमेज जो देखोगे वो क्या है, इन्वर्स हो चुका है, इन्वर्शन, तो इसी को बोलते हैं हम इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आगे जब हम SN2 पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पर यहाँ पर से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है इन्वर्जन हुआ है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है इसको, ओके, थैंक यू।